everybody, welcome to my channel The Invisible Trader। आज भी थोड़ा अगर साउंड में प्रॉब्लम होगा तो माफ करिएगा। However, आज मार्केट में हमने बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या। बोला तो तीन सिनारियो था। ऑफ कोर्स बाई ऑन डिप्स का सिनारियो था एटलीस्ट 1145 तक, तो एटलीस्ट था हमारा 11 to 1145 वाला स्ट्रॉन्ग बाइंग था। मैंने बोला था पहला, अगर क्योंकि हमारा हर एक दिन एस्ट्रो मॉर्निंग सेशन में उल्टा हो रहा है तो शायद हो सकता है। तो ये वाला अगर बाइंग नहीं लिया तो अलग बात है, बट ये बाइंग आपको लेनी चाहिए थी। मैं अपना ट्रेड बताता हूँ बैंक निफ्टी में। द सरप्राइज वाज दिस, ओके, क्योंकि हमने क्या बोला था 230, ये वाला जो है 230 to 330 हमें स्लो बाइंग दिख सकती है। ओके, स्लो बाइंग था। ट्रेड का रिकमेंडेशन तो कुछ था नहीं, अगर मॉर्निंग में अपने पैसे बनाए होंगे, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। बट ये सेल भी इतना बड़ा एक्सपेक्ट ना, दिस वाज लिटरली सरप्राइज फॉर मी। हालांकि मेरा जो वीकली व्यू है अभी भी स्ट्रांग है, जो मैंने कल बोला था कि निफ्टी शुड एक्सपायर अबव 16,900 एटलीस्ट। तो ये तो सेफ है, इसमें ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 16,860 के आसपास है, 40 पॉइंट और मुझे लगता है कि थोड़ा और ऊपर एक्सपायर करेगा। एसजीएक्स निफ्टी को अगर हम देखें तो ये अभी 17,050 के आसपास है, यहाँ के आसपास ऑलमोस्ट, जो मेरी कल एक हाईएस्ट कैपिंग लेवल है उसके बेसिस में मैं कल का ट्रेड देता हूँ। ओके, इंट्राडे प्लेयर को आज बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल ये लेवल इसके थोड़े नीचे भी था और ये लेवल भी था। मैंने बोला जितना नीचे आपको मिलेगा एक्सट्रीम लेवल पे मिलेगा, लोअर कैपिंग लेवल पे मिलेगा, आप मॉर्निंग से ही बाय कर सकते हो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। वेरी क्लियर दैट वी हैव बीन टेलिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज एनीवे। इस दिन गैप अप हो गया, वो मैंने कल वीडियो में ऑलरेडी बताया था। ये एक्सट्रीम लेवल पे गैप अप हुआ, ये एक्सट्रीम लेवल पे गैप डाउन हुआ, यही इंडेक्स है भाई, यही मार्केट है। ठीक है, तो इंट्राडे में तो हमने अच्छे पैसे बनाए। पोजीशन हमारा थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी वाला हूँ। निफ्टी वालों को तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्ट्रगल यही का था। 3 दिन तक मार्केट ने संभाला, और कितना संभालेगा। आज अगर ये फॉल नहीं होता ना, ये वाला फॉल नहीं होता ना, तब भी आप वंडरफुल प्रॉफिट में होते। निफ्टी में तो आप लोग अभी भी होंगे, बैंक निफ्टी में हम लोग लॉस में है। आई थिंक पर लॉट इट इज अराउंड 8,000-9,000 रुपीज का लॉस है। So it's a loss of around 1 lakh plus, right, on the positions, which is okay, no problem. कभी कभी होता है some of the weeks, right? और पिछले 3 महीने में 4 महीने में ऑलमोस्ट दिस इज आई थिंक द 4th टाइम जहाँ पे हमें शायद वीकली लॉस मिले या ना मिले, कल हम देखेंगे, डिपेंड्स, बट शायद मिले लॉस। तो हम लोग बेसिकली एक 12,000 तक का लॉस पर लॉट का मैं लेके चल रहा हूँ पर्सनली। मैंने नहीं काटा है, मैं आपको बताता हूँ अपने पोजीशंस। तो ट्रेडिंग अगर हम आए बैंक निफ्टी में देखो, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, निफ्टी में भी तो बनाया था। यहाँ पे ये वाला एक रेक्टेंगल टारगेट दिया था, मार्केट ने टारगेट अचीव किया। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे ये रेक्टेंगल बनाया था, और मैंने बोला था भगवान से प्रे करना कि रेक्टेंगल के नीचे मार्केट ना खुले, क्योंकि अगर रेक्टेंगल के नीचे मार्केट खुला तो ये टारगेट आपको देके जाएगा। और मैंने ये स्विंग लो को रिकमेंड किया था, राइट, 730 पॉइंट्स। क्या मार्केट ने वो टारगेट दिया? कैन यू सी? एग्जैक्टली 730 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 730 पॉइंट्स। बट हाँ, ये ऐसे आएगा, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। ये मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत टारगेट दे भी दिया था, आई थिंक 600 प्लस का टारगेट यहीं पे दे दिया था। तो मैंने सोचा कि शायद और ना दे, क्योंकि सिर्फ 100 पॉइंट्स के लिए ऊपर से मार्केट को इतना गिरना प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मेरे को समझ में नहीं आया एक्चुअली। इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी, यहाँ तक ठीक था मेरा, दिस वाज ओके, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट डे हाई तो कट नहीं करेगा, बट अपर साइड कट करेगा, तो हमारा 30,300 पी भी कल जीरो हो जाएगा स्ट्रगल का जो है। दिस इज अ सरप्राइज, दिस एंटायर मूव इज अ सरप्राइज। विदाउट एनी ग्रीन कैंडल धड़ मार्केट गिरा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, मार्केट कभी ना कभी आपको कुछ नई चीज तो सिखाती है। दिस इज बियॉन्ड माई कैलकुलेशंस के ये फॉल होना चाहिए था। क्यों हुआ पता नहीं, देखेंगे बाद में। बट बाइंग में जो था, ये बाइंग दिया था, और मैंने यहाँ पे ब्लाइंड बाइंग आपको किया था। मैंने बोला था मार्केट कभी भी आएगा इस लेवल पे तो आस्टो की टाइमिंग तो छोड़ो, आपको एक ब्लाइंड बाइंग करनी है। मार्केट ने 2 बार दिया है यहाँ पे बाइंग। टारगेट आपको याद होगा इसी लेवल के आसपास, 38,300 का टारगेट 1, और थोड़ा ऊपर था एक, यही टारगेट थे। और हमने 2 बार इसको लिया, यानी यहाँ से यहाँ लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक लिया था शायद, पूरा यहाँ तक तो नहीं लिया, यहाँ तक लिया था।
और मैंने जैसे स्क्रीनशॉट आपको दिखा, द डे इज स्टिल ग्रीन, जस्ट 2 सी बाइस। आप बहुत लोग पूछेंगे आपने ये सेल क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई मुझे लगता नहीं था कि ये वाला सेल आएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएगा। ओके, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 150 पॉइंट का फॉल। तो उस पर 30-40 पॉइंट लेके क्या करूंगा आउट ऑफ द मनी। तो मैंने कोई सेल लिया नहीं, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज किया था और यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था। हाउएवर जो हमने प्लान किया था वो हुआ है मार्केट में। और मैंने यही बोला था कि प्रे करना कि मार्केट नीचे साइड ना खोले, नीचे साइड खुलेगा तो टारगेट देके जाएगा रेक्टेंगल का, वही दिया। टारगेट हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। अभी इंट्राडे में लोगों ने कैसे ट्रेड किया, वी डोंट नो। ग्रुप में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेड किया, जो मेरे को फॉलो करते हैं, उन्होंने पुट शॉर्ट किया, पैसे बनाए, विच इज फैंटास्टिक। तो कल की अगर मैं ट्रेड की बात करूं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये रेक्टेंगल का पैटर्न हो गया, इसको रख के कोई फायदा नहीं है। तो ओनली थिंग इसको हम रख सकते हैं स्विंग लो, ये वाला अगर एक लेवल आपको बनाना है। हाउएवर आई वुड प्रिफर द टारगेट ऑफ बैंक निफ्टी टू बी दिस स्विंग, ओके, रादर देन दिस स्विंग। आई वुड प्रिफर द टारगेट। ज्यादा फर्क नहीं है, 50 पॉइंट का ही है, बट रेक्टेंगल का लोअर यही है और मेरी एक अपर साइड की कैपिंग बैंक निफ्टी में कल यही है। सो आई वुड रेकमेंड के यहाँ तक आए, प्रोवाइडेड दैट ग्लोबल मार्केट अल्ट्रा बुल रन में जाए, DXY गिरता जाए, SGX निफ्टी 17,020 अभी जो लेवल है उसके आसपास ही सस्टेन करे एटलीस्ट, तो 17,050 के आसपास सस्टेन कर जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, 150 पॉइंट का अप मूव ऑन द पॉजिटिव साइड देखते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, बहुत कुछ डिपेंडेंट करता है एक्चुअली। एंड कल की जो ट्रेड होगी, ठीक है, सिनारियोज अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होता है, हेविली पॉजिटिव होता है, तो मार्केट शायद गैप अप खुलेगा हल्का और मे बी फ्लैट, डजंट मैटर, ओके। एंड अगर मार्केट इस लेवल या इस स्विंग लो के नीचे ओपन करता है, हाई चांसेस है कि मार्केट मॉर्निंग में नीचे आए, हाई चांसेस है, ठीक है। तो आपको 2-5 मिनट का कैंडल का वेट करना है, अगर वो ग्रीन बना तो बाय करो, स्टॉप लॉस आपका ये लो, ओके, ये वाला लो। और अगर मार्केट ये लो तोड़ देता है तो फिर सेल करो यहाँ से यहाँ तक। 37,330 एक बार आना चाहिए, जो 300 पॉइंट का फॉल आ सकता है। मुझे थोड़ा सा ये रेयर लग रहा है, ग्लोबल मार्केट जिस तरह से ऊपर जा रहा है, अगर वो सस्टेन कर लिया, अभी तो दिन भर बाकी है, अगर सस्टेन कर लिया, ये सिनारियो मेरे को रेयर लग रहा है। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बैंक निफ्टी कलेक्ट 700 to 800 पॉइंट का मूव दे दे पूरा टू द अपर कैपिंग लेवल ऑफ आवर्स, व्हिच इज 38,500, व्हिच इज लाइक 750 पॉइंट्स का अप मूव। क्या मार्केट दे? ग्लोबल मार्केट अगर हेवीली पॉजिटिव हो जाता है तो मैं ये व्यू के साथ मार्केट में जाऊंगा, और मेरी एक जो स्ट्रॉन्ग व्यू पहले से थी कि मार्केट 38,300 के ऊपर एक्सपायर करेगा, दैट माइट बिकम ट्रू, या फिर नीचे भी थोड़ा एक्सपायर कर चलेगा, बट 38,300 का पी जीरो होगा, जैसे होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैं अपने पोजीशंस को ऑन करके रखा हुआ है, जबकि उसमें लॉस काफी हैवी चल रहा है। आई थिंक 300, कल 100 पॉइंट का प्रॉफिट था, आज 300 पॉइंट का लॉस, 250-300 पॉइंट का लॉस। ओके, सो व्यू हमारा ये होना चाहिए इन बोथ द सिनारियोस, ओके, गैप अप हो या गैप डाउन हो, आइडियली मोटा मोटा एक पॉजिटिव बायस के साथ मार्केट में हमें रहना चाहिए। हालांकि आस्ट्रो की जो टाइमिंग है इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है, कल आस्ट्रो टाइमिंग आप देखोगे कैसे। पहली चीज है, अगर मार्केट हैवी गैप डाउन कर लेता है, ओके, तो आस्ट्रो को इग्नोर कर देना। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और डे लो काटता है, तो फिर आस्ट्रो में बैठना, मतलब मैच करना। और क्योंकि आज भी आस्ट्रो काम किया है आइडियल, इंक्लूडिंग मॉर्निंग, हमारे पिछले 2-3 दिन से मॉर्निंग सेशन में ही आस्ट्रो काम नहीं कर रहा था, बट आज काम किया है, लास्ट सेशन में काम नहीं किया, आज उल्टा हो गया, बट ठीक है। लेवल और आस्ट्रो अगर मैच हो गए तो फिर तो बाय करने का, जैसे ये बाइंग था, मैंने तो ब्लाइंड बाय दिया था, ये बाइंग दोबारा था, 11 बजे अपनी बाइंग ही थी ना। तो कल की जो आस्ट्रो है, आस्ट्रो को सिर्फ 2 सिनेरियो में मैच करना है आपको। मार्केट अगर हैवी गैप अप करता है, हैवी गैप अप मतलब एटलीस्ट 400 पॉइंट्स अराउंड दिस 38,050, 38,100 के आसपास मार्केट गैप अप करता है, तो हमें आस्ट्रो को बेसिकली आइडियली ध्यान देना है।
और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है तो हमें एस्ट्रो के साथ बैठना है। अगर मार्केट हैवी गैप डाउन कर जाता है तो फिर एस्ट्रो को दिन भर इग्नोर करने का, हैवी गैप डाउन, क्योंकि हैवी गैप डाउन में आई समहाउ थिंक कि मार्केट ऊपर ऊपर ही जाएगा। देखो आज भी व्यू वही था कि मार्केट ऐसे बाय ऑन डिप सिनेरियो हो जाएगा, इस तरह एक पॉजिटिव बनाएगा, इस तरह का सिनेरियो था हमारा आज के लिए भी। अगर आप देखोगे मार्केट 230 तक वैसे ही था। ये लास्ट वाला मोमेंट जो मैंने बोला मेरे को समझ में नहीं आया। कल भी मार्केट एक इस तरह का ही मूव करेगा अगर हेवी गैप डाउन हो जाता है। हेवी गैप डाउन का ब्लाइंड बाय लेवल 37,330, ओके, और 37,300 मोटा मोटा, बट मुझे नहीं लगता कि ये सिनेरियो मार्केट में होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव फ्लैट का 2 सिनेरियो मैंने आपको दे दिया है। फ्लैट में बाइंग आपको तभी करनी है जब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो, सेल आपको तभी करना है जब डे का लो कटे। डे का लो कटे तो एस्ट्रो के साथ सेल करना है आपको, या फिर लेवल जो भी टारगेट जो भी पहले आ जाए, ठीक है। एंड अगर हैवी गैप अप हो जाता है तो भी मार्केट में आपको एस्ट्रो के साथ ट्रेड करना है, ओके, और लेवल जो भी आ जाए। इस केस में गाइस द लेवल वुड बी दिस 37,860, जो आज का लोअर लेवल था ना, यही 37,860। या तो यहाँ तक आप सेल लोगे और ट्रेल करोगे, या फिर यहाँ पे बुक करोगे, या फिर 1145 तक आप मार्केट में सेल ऑन राइज रहोगे, ठीक है। ये जो 12 to 150 वाला बाय ऑन डिप सिनेरियो है, ये एक अच्छा बाय बन सकता है जहां पे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। देखो प्रिफरेबल ट्रेड इंक्लूडिंग एस्ट्रो लेवल कंसिडरिंग ग्लोबल मार्केट टू बी पॉजिटिव, ये होना चाहिए कि मार्केट हेवी गैप अप करे एटलीस्ट 300 पॉइंट है, मार्केट नीचे आए और इसी के आसपास बॉटम से या यहाँ से कहीं पे एक बढ़िया सा पैटर्न 12 बजे के 11:30 के बाद बना के मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग टाइप का सिनेरियो बनाया एटलीस्ट 8,300, एटलीस्ट 38,300 यहाँ तक अगर चला गया तो बहुत बढ़िया बात है। फिर 2 to 230 38,195 के आसपास आके क्लोज करना, मतलब 200 के आसपास, तब भी 38,300 भी आपका मोटा मोटा जीरो हो जाएगा, 20-30 पॉइंट का होगा। ये एक प्रिफरेबल ट्रेड अपना होना चाहिए, प्रिफरेबल ट्रेड। बाकी अदर सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, बाकी लाइव में देखेंगे। निफ्टी वालों के लिए देखो ये कैपिंग है 17,070 का लेवल, और जरूरी नहीं कि कैपिंग लेवल तक आए, ये बाय जोन भी टच कर सकता है अगर हैवी बाय में मार्केट आया, ओके। नाउ इसके सिनेरियो भी सेम है, हैवी गैप डाउन अगर करता है तो मार्केट को आपको 17,750 to 700 इसी लेवल के आसपास कहीं पे ब्लाइंड बाइंग आपको करनी चाहिए एटलीस्ट 870 तक। 120 पॉइंट्स का ब्लाइंड बाइंग मिनिमम, आने को तो ये भी आ सकता है 929, इतनी बाइंग तो आपको करनी ही है, करनी है। इस केस में फिर एस्ट्रो काम नहीं करेगा अगर बड़ा हैवी गैप डाउन करता है। मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे काटता है, सेम सिनेरियो, एस्ट्रो में सेल करो यहाँ तक, बट इसमें खाली ट्रेल करना गाइस। ये जो सेल है ना, बैंक निफ्टी में बोलना भूल गया, सेल में नीचे वाले सेल में टारगेट आ सकता है नहीं आ सकता है गारंटी नहीं, तो ट्रेल करना, ठीक है। मार्केट फ्लैट ओपन, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, इसमें एस्ट्रो को आपको इग्नोर करना है, फिर बाई ऑन डिप्स में ही रहना है आपको। वेरी हाई चांसेस के मार्केट 17,050 के आसपास आ जाए, वेरी हाई चांसेस। अगर मार्केट पहला आधा घंटा ऊपर टिक गया ना, फिर मोटा मोटा मार्केट दिन भर ऊपर ही टिकेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज भी मार्केट में हो, ठीक है। अपर साइड की कैपिंग 17,050 का होना चाहिए, लोअर साइड की कैपिंग 16,750 का होना चाहिए। ये जो रेंज है 350 पॉइंट का रेंज है। जो ऑप्शन सेलर है, अगर आप सिर्फ थर्सडे ऑप्शन सेलिंग करते हो, मार्केट अगर इसके नीचे ओपन हुआ 16,850 जो आज की क्लोजिंग है, 16,850 के नीचे अगर मार्केट ओपन हुआ तो आप 17,050, यही 17,050 प्लस 16,750, ओके, ये 300 पॉइंट का स्ट्रैंगल कल ही ओपन कर सकते हो 9:15 को, प्रोवाइडेड दैट द निफ्टी ओपन्स बिलो 16,850, ये 880, सॉरी ये 880 के लेवल के नीचे ओपन करे, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाट द व्यू वुड बी। जिन्होंने पोजीशंस रखा है और स्ट्रैंगल अभी तक नहीं काटा है,
उसको रखे रहिए। 50 पॉइंट की ही दूरी है। मुझे आज भी लग रहा है कि मार्केट की जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो 16,900 के ऊपर तो एटलीस्ट होनी चाहिए, इसकी इस ब्लैक लेवल के ऊपर ही होनी चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा डेंजर जोन में है, इसको हम कल देखेंगे, इसको हम कल देखेंगे। अगर कुछ एडजस्टमेंट करना होगा तो मैं लाइव में बताऊंगा, बट आई वुड टेल यू rather than doing adjustment, I will prefer to open a new selling position on intraday itself. That would be much better, जो आपके लॉस को शायद रिकवर करे। ओके, हाउएवर ये इसकी जो एडजस्टमेंट की जो पोजीशन होगी हम ये 130 के बाद ही देखेंगे, लास्ट मिनट में एकदम। अदरवाइज मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, जरूरत पड़ेगा मार्केट को आई एम रेडी टू गिव लाइक 10,000 प्लस लॉस पर लॉट हो। ठीक है, ये कभी कभी एक एक वीक में हो जाता है। जिन लोगों ने मेरे साथ आज ओपन किया, इस वीक ओपन किया, उनके लिए सॉरी। ठीक है, अब 4 महीने से किसी ने कुछ नहीं किया, बट आई थिंक कपल ऑफ पीपल ओपन दिस वीक, उनको थोड़ा झटका लगा होगा, बट उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आज आई वाज टेलिंग इन द ग्रुप, 4,000 पॉइंट का मूवमेंट विदाउट ए सिंगल डे ग्रीन कैंडल आई हैव रेयरली सीन इन बैंक निफ्टी इन द एंटायर हिस्ट्री। ओके, इतना बड़ा मूवमेंट तो क्रॉस के टाइम पे भी नहीं हुआ था, जो 2020 की क्रॉस थी उसमें भी नहीं हुआ था एक्चुअली, कि एक भी दिन ग्रीन कैंडल ना बने। राइट, है सिनेरियोज हैं, 2-3 सिनेरियोज हैं इन द एंटायर हिस्ट्री। दिस इज लाइक प्रोबेबली द थर्ड और फोर्थ सिनेरियो जहाँ पे बैंक निफ्टी 4,000 प्लस फॉल दिया है विदाउट एनी सिंगल रिट्रेसमेंट कैंडल, डेली ग्रीन कैंडल, वेरी वेरी रेयर। ओके, इट्स एन यूनिक lesson from market for me also personally, because I was very confident कि 38,300 मार्केट तोड़ेगा नहीं, जबकि मंडे ही यहाँ पे पहुंच गया था। मंडे संभाला, ट्यूसडे संभाला, आज भी संभाल दिया था 2 बजे तक ऑलमोस्ट। खाली ये लास्ट 1 आवर का फॉल वाज डिजास्टरस फॉर अस। अदरवाइज मैंने बोला भी था ग्रुप में, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भगवान की मर्जी, बाकी जो होगा कल देखेंगे लाइव में। लेवल्स आपको बता दिए, आपको सिनारियोज आपको बता दिए। ठीक है, 38,500 के ऊपर एनीवे में मार्केट को कल नहीं देख रहा। तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा ना, फॉर एग्जांपल 38,300 के आसपास आ जाता है, 400 के आसपास आ जाता है, जितना अच्छा प्रीमियम में आपको 38,500 या 38,600 का सी मिलेगा ना, दबा के सेल करने का कल। अगर कोई खाली नेकेड सेल करना चाहता है, दबा के सेल करने का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बाकी निफ्टी में मुझे नहीं लगता 17,100 के ऊपर मार्केट जाएगा। हालांकि मेरी कैपिंग 17,050 के ऊपर है। आप बोले, सब बोलेंगे सर आप ऊपर साइड ही बोल रहे, नीचे साइड पे कुछ बोल नहीं रहे। नीचे साइड में तो ब्लाइंड बाइंग दिया है मैंने, ये वाला जो जोन है ये ब्लाइंड बाइंग है, इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट, स्पेशली अभी ग्लोबल मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद। और बैंक निफ्टी में भी इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। बाकी जो अगर लाइव में देखेंगे, ठीक है, आई होप इंट्राडे में सब लोगों ने पैसे बनाए। हमने मंडे भी बनाया, ट्यूसडे भी बनाया, वेडनेसडे भी बनाया हमने इंट्राडे में, और हर एक दिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है। जबकि कल मेरा एक पोजीशन तो सेल में लॉस में था, बट मोटा मोटा ग्रीन था, 4 पोजीशंस थे। तो इंट्राडे में आपको एटलीस्ट पैसे बनाने चाहिए। ओके, बाकी पोजिशनल का पता नहीं, पोजिशनल ये हफ्ते थोड़ा गड़बड़ हुआ है, कोई नहीं, रिकवर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय भारत।